ओम शांति। 27 मार्च आज प्यारी दादी जानकी जी का छठा पुण्य स्मृति दिवस है। दादी जी को सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम दादी जी के द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें। दादी के समान तीव्र पुरुषार्थ करें। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे कि पहुंचे, यह फेत रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हो, लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रत्न है, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अर्थात बाबा हम भाई बहनों को सदा निर्भय निश्चिंत रहने के लिए, विजयी मूर्त बनने के लिए बाबा कहते स्मृति पक्की कर लो कि हमारा बाप टीचर सद्गुरु साथी सहयोगी सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियों का मालिक पिता परमात्मा जिनका साथी है, उनको कोई भी विघ्न समस्या परिस्थिति टच नहीं कर सकती। तो बाबा कहते अब निश्चय बुद्धि ऐसे बनो कि स्वतः और सहज विजय मिल जाए। अर्थात कमी कमजोरियों को ना देखो, सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर उससे शक्तियां धारण करते हुए उनके हाथ को हाथ में लेकर पार होना है। यही स्मृति पक्की कर लो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा विनाश के समय में पेपर में पास होने वाली आकारी लाइट रूपधारी हूं। मैं आत्मा विनाश के समय पेपर में पास होने वाली आकारी लाइट रूपधारी हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि जितना हम आकारी फरिश्ता स्वरूप में लाइट रूपधारी होकर रहेंगे, उतना कोई भी विघ्न परिस्थिति और समस्या हमें टच नहीं कर सकेगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी दुनिया परम धाम की मैं निवासी हूं। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा मेरा साथी है। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा से
मेरे सर्व संबंध है। मैं आत्मा भी इस 5 तत्वों की देह से अलग। देह की दुनिया से, देह के संबंध से अलग। विनाशी इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त रहने वाली। कर्म के बोझ और बंधनों से सदा स्वतंत्र रहने वाली। सूक्ष्म शरीरधारी आकारी लाइट रूपधारी हूं। स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने सर्व शक्तियों से, मुझ आत्मा को संपन्न बनाकर विनाश के समय पेपर में पास होने के लिए आकारी रूप लाइटधारी स्वरूप प्रदान किया है। तो मैं आत्मा भी सदा सर्वशक्तिमान की याद में मगन।
इस पांच तत्वों की देह और देह की दुनिया से अलग। कमल पुष्प समान फरिश्ता हूं। मैं आत्मा, विनाश के समय पेपर में पास होने वाली। आकारी लाइट रूपधारी हूं। मैं आत्मा, विनाश के समय पेपर में पास होने वाली। आकारी लाइट रूपधारी हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए। आकारी लाइट रूपधारी बनूं। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे। तो बाबा कहते, आपका यह रूप अर्थात शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो। कार्य समाप्त हुआ और चोला उतारा।
एक सेकंड में धारण करो और एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो बाबा कहते देखने वाले अनुभव करेंगे। कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा विनाश के समय पेपर में पास होने वाली। आकारी लाइट रूपधारी हूं। मैं आत्मा विनाश के समय पेपर में पास होने वाली। आकारी लाइट रूपधारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा विनाश के समय पेपर में पास होने वाली। आकारी लाइट रूपधारी हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। ज्ञान सागर बाप द्वारा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? विश्व की रूहानी सेवा तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं कर सकता, क्यों? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि तुम्हें ही सुप्रीम रूह शिव बाबा की शक्ति मिलती है। पहले तुम आत्माओं को सुप्रीम रूह द्वारा ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, जिससे तुम 5 विकारों पर स्वयं ही विजय प्राप्त करते हो और दूसरों को भी कराते हो।
ऐसी सेवा और कोई कर न सके। कल्प कल्प तुम बच्चे ही यह रूहानी सेवा करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। बाप की श्रीमत पर चलकर सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति ले 5 विकारों रूपी शत्रुओं पर विजय पानी है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। नॉलेज को धारण कर कांटे से फूल बनना और बनाना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, आकारी लाइट रूपधारी भाव, जिसके लिए बाबा बोले, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व शक्तियों सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप अर्थात शरीर दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट बजाते समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करो और 1 सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब यह अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इनका श्रृंगार है। स्लोगन में बाबा बोले, उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। उमंग उत्साह के पंख सदा साथ हो तो हर कार्य में सफलता सहज मिलती है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। बाप सर्वशक्तिमान है तो उसका हाथ पकड़ने वाले पहुंचे की पहुंचे, यह फेत रखो। चाहे खुद भले कमजोर भी हो लेकिन साथी तो मजबूत है ना, इसलिए पार हो ही जाएंगे। सदा ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। इसी स्मृति में रहो, बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।